हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 4 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। द वर्ड्स रिप्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग। देखो क्या कहा जा रहा है कि वर्ड्स, जो वर्ब्स है वो क्या होती है, वर्ब्स मोस्ट हम उसको कहते हैं जिसमें हम कोई काम कर रहे हो। क्रिया हिंदी में से क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। मतलब जहाँ पे भी कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब इज अ स्टेटमेंट, जैसे कि रीमा टीच मैथ्स। रीमा जो है वो क्या करती है, मैथ्स पढ़ाती है। डोरा इज राइटिंग ए नॉवल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। डोरा जो है वो क्या लिख रही है, राइटिंग लिख रही है एक नॉवल फॉरेस्ट लाइफ पर। यू गो टू द पार्क एवरी डे। तुम पार्क डेली जाते हो, गो। तो ये सब यहाँ पर देखो जो भी अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है। जहाँ पे भी किसी काम का होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। टाइप ऑफ वर्ब्स, 2 टाइप की वर्ब्स होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। Verbs such as am, is, are, was, were, do, did, have, etc. used for other ordinary और main verb are to form tense। जब हम क्या करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर हो गया, या इसके अलावा वोज वर हो गया, डू डिड हो गया, ये सब क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में। अन्नू इज नॉट प्लेइंग विद मी। अन्नू मेरे साथ नहीं खेल रही है। तो देखो प्ले यहाँ पे क्या है, एक मेन वर्ब है, उसके साथ क्या लगी है, इज एम आर। इस तरह की कोई छोटी वर्ब लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दे हैव वर्क फ्रॉम एन आवर। उन्होंने 1 घंटे तक काम किया। यहाँ पे देखो वर्क यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब होगी, लेकिन हैव क्या हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो आप याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर, वॉज वर, डू डिड, हैव और हैज। ये सारी यहाँ पर क्या होती है, मेन वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब उसके अलावा मेन वर्ब्स, जो काम किया जाता है, जो भी काम हो रहा है, वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। ऑल द वर्ब विच एक्सप्रेस एक्शन इन द मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, एक्शन होता है कोई भी, जैसे कि प्ले, रीड, राइट, वॉच, कुक, स्टार्ट, स्लीप, रन, क्राई, वीप, स्लैम, स्माइल, लव, गो, वॉक, कम, हाउ, ये सब क्या हो जाती है, ये जहाँ पे भी किसी काम का होना पाया जाता है, कुछ काम हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये हो जाती है मेन वर्ब। इज एम आर, वॉज, वर, हैज, हाउ, ये सब क्या हो जाती है, ये हो जाती है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स के एग्जांपल दिए गए हैं। तो वर्ब्स की अगर हम बात करें तो 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, जो वर्तमान काल चल रहा है उस वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट टेंस में मोस्टली हम क्या करते हैं, सेकंड टेंस का यूज करते हैं। और जो थर्ड है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि थर्ड फॉर्म का भी यूज़ हम मोस्टली कब करते हैं, जब हमारी थर्ड टेंस, जबकि हम जो काम हो चुका होता है उससे रिलेटेड जब हम काम करते हैं तब थर्ड टेंस। देखो 3 होती है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल याद दिए गए हैं, पास्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे कि एड, एडिड और एडिड, बोर, बोर्ड, बोर्ड, कॉल, कोल्ड, कोल्ड, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, कैंसिल, कैंसिल, कैंसल्ड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। देखो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगा दिया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, बहुत सारे रूल होते हैं जहाँ पे ये नहीं चलता है। बहुत होता है जहाँ पे सिर्फ ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाती है, लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते। जैसे कि देखो कीप, केप्ट, केप्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, बी, वॉज, वर या बीन, बीइंग, बेंग, बंग, डू, डिड, डन, है ना। जैसे कि देखो गो की आपने जरूर सुनोगे, गो, वेंट और गोन। यहाँ पे तीनों जो फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये तीनों अलग भी हो सकती है, ईडी लग के भी बन सकती है, और इस तरह से कैप्ट या लेफ्ट करके इस तरह से भी बन सकते हैं। तो कुछ फॉर्म्स ये जो आज दी गई हैं, ये फॉर्म कम से कम आप याद करिएगा, कॉमन वर्ब्स है, ये बार बार में वर्ब्स यूज होती है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया, पास्ट टेंस के बारे में बताया गया। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीट द पास्ट फ्यूचर सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखो पास्ट टेंस में जो काम हो चुका होता है, सिंपल पास्ट टेंस में मैंने काम किया, मैं गया, मैं खाया, मैं सोया, इस तरह की जब बात यूज करते हैं तो हम वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट टेंस होता है। इसके अंदर क्या होती है, देखो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ध्यान रखेंगे आप क्या करेंगे, सिंपल टेंस होता है, जो पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आई, उसके बाद गया, तो आई, मैं कल घर गया, आई वेंट होम येस्टरडे। तो वेंट यहाँ पे देखो गो की सेकंड, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है, तो आई वेंट येस्टरडे, ठीक है, आई वेंट होम एट येस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। जैसे आई सा हिम, मैंने उसे देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो थे सिंपल। अब हम इसमें देखें नेगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव मतलब इसमें नोट का यूज़ किया जाए, और इंटेरोगेटिव मतलब जहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क बनाओ। जब नेगेटिव का यूज़ किया जाता है
तब देखो क्या किया जाता है। अभी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे ना, तो हम यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं डिड। हम डू की सेकंड फॉर्म अभी हमने देखी क्या होती है, डिड यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ध्यान से जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा दिया हमने, क्योंकि नेगेटिव बनाना है ना, डिड नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और हम फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मैंने कहा था आई वेंट होम, मैंने ये देखो सिंपल सेंटेंस बनाया, आई एक सेकेंड, हमने लिखा यहाँ पे, देखो क्या लिखेंगे, आई वेंट होम। ये क्या था, सिंपल सेंटेंस था, पास्ट टेंस का, ठीक है, मैं घर गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो मुझे नेगेटिव बनाना है, तो मैं लिखूंगी आई डिड नॉट, क्या लिखा, आई डिड नॉट गो होम, मतलब मैं घर नहीं गया। एट येस्टरडे या वो ऐप ऐड कर लेते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आई यहाँ पे हमने लगाया सेकंड फॉर्म, लेकिन अब हमने यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो ये डिड होता है ये पहले आ जाता है, तो हम लिखेंगे डिड आई, क्या लिखेंगे, डिड आई गो। अब डिड जब लग जाता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ध्यान रखेंगे। डिड आई गो होम, क्या मैं घर गया था, क्या मैं घर गया था, पूछ रहा है अभी क्या मैं घर गया था, तो डिड आई गो होम, कल येस्टरडे जो ने, तो यहाँ से तीनों समझ लो। देखो जब फर्स्ट सिंपल सेंटेंस यूज किया जाता है पास्ट टेंस का, तो हम लिखते हैं आई वेंट होम, मैं घर गया। जब मुझे नेगेटिव करना है तो हमने क्या कर दिया, डिड नॉट, आई डिड नॉट गो होम, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। और जब इंटेरोगेटिव करना है तो डिड आई गो होम, क्या मैं घर गया था, तो यहाँ से डिड क्या हो जाएगा, क्या, क्योंकि सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही बार लगता है, अगर डिड में लग गया तो बाकी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे कुछ जो हमने समझे हैं। अब उसी के बेस पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। तो आइए फटाफट इसे सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, डिड सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड यू सी मी, डिड लग गया तो सी की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ पे सा नहीं लगा। अगर ऐसे लगता आई सा हिम तो लिखते कि आई डिड यू सा हिम, देखो हमने लिख दिया ना, डिड यू सी हिम, फर्स्ट फॉर्म कर लिया। डिड ही गो टू द मार्केट, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ही डिड नॉट सी हिम, है ना। देखो सिंपल, ही आई सा हिम, आई डिड नॉट सा हिम, डिड यू सी हिम, है ना। देखो इस तरह से सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले समझिएगा उसके बाद ही क्वेश्चन करिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्या है, आई डैश योर फादर येस्टरडे, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, तो आई सा योर फादर येस्टरडे। उसके बाद आई डैश नथिंग अबाउट योर प्लान, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड, तो आई सेड नथिंग अबाउट योर प्लान, मैंने तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट देखो, सुरेश बिस्ट डैश हिंदी, तो नोट टीच है, तो नोट की जगह हम क्या लगाते हैं, देखो डिड नॉट टीच, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, फॉर्म चेंज नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट टीच हिंदी। नेक्स्ट है वी डैश इन द मॉर्निंग, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, तो वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे है आई डैश नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, भाई डिड, तो नोट के साथ क्या लगता है हमेशा, डिड नॉट अंडरस्टैंड, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड, मुझे एक भी वर्ड समझ नहीं आया। सुशील डैश गो टू द मूवी विद हिज फ्रेंड, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो सुशील वेंट टू द मूवी टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया। शी डैश अ पिज्जा, उसने एक ऑर्डर, पिज्जा का एक ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया है ना, पास्ट टेंस आएगा तो ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड अ पिज्जा। अब देखो यहाँ पे इंटेरोगेटिव आ गया, डिड यू, तो यहाँ पे पहले क्या लगेगा, डिड यू वेट फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से वेट कर रहे हो, तो डिड यू वेट की जगह देखो यहाँ पे वेट की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, ठीक है, डिड यू वेट फॉर 2 आवर्स। तो ये थी हमारी बहुत सी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी वर्कशीट थी, इसको समझ के करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।